चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में और विद रिस्पेक्ट टू हम अल्केन्स बात करेंगे। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने जब भी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ना है तो आपने ये 3 चीज़ें लास्ट में मेंशन करनी है। सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूशन ऑफ Rx बाय X2 प्रोवाइड्स Rx एंड Hx। इसका मतलब क्या होता है कि जब सब्स्टिट्यूशन होती है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ये जो ग्रुप है हाइड्रोजन है, ये किसी और ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो जब इसकी सब्स्टिट्यूशन होती है तो 2 चीज़ें बनती हैं, Rx बनता है जिसको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं और साथ में Hx बनता है हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसका मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है RH प्लस X2, ये बेसिकली हैलोजन हो सकते हैं जिसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसमें से कोई भी हो सकते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जब रिमूव होते हैं इस H के साथ कंबाइन कर लेते हैं तो ये HX बन जाते हैं और ये वाला R इस फर्दर X के साथ कंबाइन करके RX बनाते हैं जिसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। एक अल्काइल हैलाइड होते हैं, एक हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं। दूसरी बात, अल्केन्स रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री का मतलब होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। सबसे इजी जो रिएक्शन देते हैं वो टर्शरी अल्केन्स देते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। तो ये होते किस तरह से हैं, ये बेसिकली मैंने मेंशन किया हुआ एक टर्शरी वाला है जिसमें जो अल्फ़ा कार्बन है वो 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच होते हैं। यहाँ पे 2 मिथाइल से जब अटैच होते हैं तो सेकेंडरी होते हैं, सिर्फ 1 मिथाइल से जब अटैच होते हैं तो वो प्राइमरी होते हैं। जब वो सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच होते हैं तो फिर हम इसको मिथाइल कहते हैं। अगर एक और हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये मीथेन बन जाता है। फिर लास्ट, हैलोजन की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, सबसे फास्ट रिएक्शन जो होता है वो फ्लोरीन का होता है जब वो अल्केन्स के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। ये टू फास्ट होते हैं टू कंट्रोल एंड दिस इज़ टू स्लो टू प्रोसीड। तो इस वजह से जो बेसिक रिएक्शन हो रहे होते हैं वो एक क्लोरीन का होता है और एक ब्रोमीन का, जो कि लैब कंडीशंस के अंदर आप करवा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और जो इजीली प्रोसीड भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, सेकंड स्टेप प्रोपोगेशन, थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। अगर हम पहले स्टेप की बात करेंगे तो ये रिएक्शन स्टार्ट ही तब होता है जब कोई फ्री रेडिकल बनता है। जैसे मैंने बताया था कि या तो क्लोरीन के रिएक्शन होते हैं या फिर ब्रोमीन के रिएक्शन, जो कि नॉर्मल कंडीशंस पे हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रोमीन का रिएक्शन लिया है। तो जब यूवी लाइट होती है या फिर आप हीट करते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है हैलोजन बॉन्ड, 2 हैलोजन्स के दरम्यान में, ये टूट जाता है। तो उसके रिजल्ट में ये ब्रोमीन रेडिकल बनता है। रेडिकल एक ऐसी स्पीशीज़ को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब ये रेडिकल बनता है तो ये रेडिकल आगे नेक्स्ट क्या करता है, प्रोपोगेशन स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास, जिसको मैंने यहाँ पे शुरू में लिखा था RH मालिक्यूल, तो इसमें R मैंने CH3 लिया हुआ है, ये मीथेन का मालिक्यूल है। तो ये ब्रोमीन मालिक्यूल क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन का होता है और एक CH3 का। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक फ्री होता है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो ये HPr बन जाते हैं। अब इसका ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो बाकी बचते हैं वो CH3 के ऊपर ही आते हैं। तो ये एक CH3 जिसे कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, तो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है तो वो क्या करते हैं कि नेक्स्ट, क्योंकि ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, तो वो नेक्स्ट ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये फिर ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस पे एरो लगा दिया है। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन एक इसके इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड बना लेते हैं और साथ में एक और ब्रोमीन का रेडिकल ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में अब आपने याद रखना है कि एक प्रोडक्ट हमारे पास ये बन गई है, कंप्लीट प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। अब टर्मिनेशन जब होती है तो जब तक ये रेडिकल रहेगा ये रिएक्शन चलता रहेगा। इसकी टर्मिनेशन कैसे हो सकती है कि ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल किसी और ब्रोमीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर ले। जैसे हमने रिएक्शन के स्टार्ट में पढ़ा था कि 2 बनते हैं तो एक अभी बाकी है, तो ये ब्रोमीन इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके दोबारा से एक हैलोजन बना लेता है, ब्रोमीन मालिक्यूल बन जाता है। ये फ्री रेडिकल है, 2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल और इससे ब्रोमीन मालिक्यूल बन जाते हैं। या फिर ये ऑप्शन भी हो सकता है कि ये CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल एक और मिथाइल फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके इथेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो टर्मिनेशन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो, जब हम बात करते हैं मीथेन की रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो एक मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स या फिर इथेन भी बन सकती हैं। ये बेसिक आपके पास मैकेनिज्म होते हैं, इसको आपने इस तरह से स्टेप वाइज करना है, ठीक है।
तो फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।